राम जय जय राम। बोलो श्री राम राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। भरत शत्रुघ्न की जय। वीर लक्ष्मण की जय। वीर हनुमान की जय। बोल साचे दरबार की। विघ्न हरण मंगल करणे गौरी सुत गजराज। कंठ विराजो शारदा आज बचाओ लाज। बोली गणपति महाराज की। सरस्वती माता की जय। हनुमान जी का आह्वान करेंगे। बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जा हृदय अगार बसे राम सर चाप धर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रहे मत धीर। आइए श्वासन लीजिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कथे कहो कथा अनुसार। प्रेम सहित आसंग हो आओ पवन कुमार। कथारंभ होत है सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय राम मंगल मंगल भवन श्रीधर हो सो दशरथ अजर बिहार। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। हरो नाथ मम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम। तनु पर हर रघुवीर विरह राव गयो सुरधाम। 6 बार राम राम कह करके राजा दशरथ ने अपने शरीर को त्याग दिया, प्राणों को त्याग दिया, सुरलोक को सुधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा। अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विध बदन निहारा। राम विरह कर मरण सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम जी के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। बोलो ना 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे, चौरसिया के होंगे ये। उनको बोलो थोड़ा कथा के टाइम या तो बंद कर दिया करें और काम कर लें। करना है तो फिर थोड़ा धीरे कर लें। नहीं है तो सही नहीं यही। हाँ जब बोल के आना जरा एक बार। कभी भी उधर कथा हो रही है तो थोड़ा हाथ इधर उधर का काम कर लो। 1 घंटा रोज का काम है ये। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय
राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय। क्या बोले? अच्छा, कहते हैं राजा दशरथ जी तो श्री राम जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर जिए, और जब मरे तो श्री राम जी के विरह को निमित्त बना करके। कहते हैं मृत्यु भी कई व्यक्ति देखे हैं कि कहाँ उनका स्वर्गवास हुआ, कि मंदिर में जा रहे थे, ठोकर लगे और गिर गए। धन्य है ऐसे लोग। अभी एक सत्य निकले में मौत हुई, रात को मैं 12 बजे गया उनके पास। उस टाइम जन्माष्टमी मना रहे थे, 11 सवा 11 बजे की बात। खूब धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई, और जैसे ही जन्माष्टमी मना के हटे, थोड़ी देर बाद पता लगा कि हार्ट अटैक हो गया, खत्म हो गया। व्यक्ति चाहे अपने जीवन में कुछ अच्छा किया ना किया हो, लेकिन अगर मरते समय भी कोई अच्छा कार्य हो जाता है तब भी भगवान को बड़ा प्यारा होता है व्यक्ति। पहले के लोग नाम रखते थे सत्यनारायण, हरिराम, सीताराम, गोपाल दास, गोपाल कृष्ण, ताकि और नहीं तो मरते वक्त अपने बेटे का नाम लेकर के पुकारेगा तो प्रभु का नाम में, बेटे के नाम में प्रभु का नाम आ जाएगा, और आखिरी समय में जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे ही श्री दशरथ जी के बारे में कहते हैं, जिए तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देख करके जिए, और मरे तो राम जी के विरह को निमित्त बना करके प्राण दिए। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं, और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं, और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब केकई को बुरा अच्छा कह रहे हैं। तब वशिष्ठ जी ने समय के अनुकूल, जैसे घर में कोई बड़ा बूढ़ा होता है, कुछ इधर की बातें कह के कुछ उधर की बातें कह के सबको समझाते हैं, ऐसे ही वशिष्ठ जी ने अनेकों इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया है। तेल नाव भर नृप तन राखा, दूत बुलाए बहुरे अस भाषा। धावहि बेग भरत पह जाऊं, नृप सुधि कतौ कहो जन काहू। वशिष्ठ जी ने नाव मंगवाई है, और नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया है, और फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत जी के पास जाओ, राजा के मृत्यु का समाचार मत कहना, कहना कि गुरुदेव जी ने आपको बुलाया है। जाकर भरत जी से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े हैं। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए बड़ी तेजी से चले हैं, रथ जोड़ करके। और इधर भरत जी जब से अयोध्या के अंदर अनर्थ हुआ है, श्री राम जी का वनवास और दशरथ जी का मरण, उसी दिन से भरत जी के सपने में बुरे बुरे सपने आते हैं, और बेचैन होकर के शत्रुघ्न को सुनाते हैं
कि भाई मुझे बहुत भयभीत करने वाले सपने आ रहे हैं, और उन सपनों का अर्थ ये है या तो मैं मरूंगा, मेरी मौत आई है, या राजा दशरथ मरेंगे, या श्री राम जी की मृत्यु हो सकती है, या लक्ष्मण जी या किसी घर में और प्रिय की मौत का समाचार आ सकता है। ऐसा शत्रुघ्न जी को भरत जी कह रहे हैं। ऐसे कहते कहते विपर्जवाए दे दिन दाना, शिव अभिषेक करें विधि नाना। कि कोई बुराई हो तो टल जाए, इसलिए बुराई की शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करवाते थे। मांगे हृदय महेश मनाई, कुशल मात पित परिजन भाई। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन सुन सुनी, चले गणेश मनाए सियावर। राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु सोदत अजर बिहारी। श्री राम जय राम, राम बोलो श्री राम जय राम। हम दीन दयाल विरद, मोहि संकट भारी। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। भरत जी कह रहे हैं शत्रुघ्न, मेरी बाईं आंख फटक रही है, पता नहीं परमात्मा क्या दिखाने वाला है, कौन सा बुरा समय आने वाला है। तभी दूत आए हैं, और पता लगा अयोध्या से दूत आए हैं। दूत आकर के कहते हैं आपको गुरुजी ने बुलाया है, गुरुजी ने बुलावा भेजा है। भरत जी कहते हैं अयोध्या में सब कुशल तो है, मेरे पिताजी राजा दशरथ ठीक तो हैं, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, भाई लक्ष्मण, सीता जी सब आनंद से तो हैं, सब कुशल से तो हैं। लेकिन दूत एक ही बात की रट लगा रहा है, गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया है। भरत चिंतित हो गए, क्यों वशिष्ठ जी बुला रहे हैं? अगर बुलाना होता तो पिताजी बुलाते, माता कैकेयी बुलाती, ऐसा ना होकर के गुरुजी बुला रहे हैं। कि पूछा भाई कि हमारी माता कैकेयी का कोई संदेशा है? नहीं प्रभु, हमको तो यही कहा गया है कि शीघ्र बुला लावें, गुरुजी का आदेश है। जब भरत जी ने इस प्रकार सुना और गुरुजी का आदेश कानों में सुनते ही अपने मामा कैकेयी राज से कहते हैं कि अब हम दोनों भाइयों को अयोध्या चलना चाहिए।
उनके मामा उनको अनेकों प्रकार के सामग्री देते हैं। जैसे हम मामा के घर से चलते हैं, नाना नानी देते हैं ना, ऐसे बहुत तरह का सामान उपहार के रूप में देते हैं। लेकिन लक्ष्मण भरत जी कहते हैं ये उपहार दूत ले आएंगे, हमें जाने दीजिए, हमें जल्दी है। बड़ी तेजी से रफ्तार से घोड़े जोड़ करके भरत जी और शत्रुघ्न जी बड़ी तेज से, बड़ी वेगी से चलते हैं। लेकिन उनको एक एक मिनट, एक एक साल के समान लग रहा है और चाहते हैं जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंच जाए। लेकिन समय तो अपनी गति से चलता है, वो किसी के चलाने से नहीं चलता। जैसे ही भरत जी अयोध्या में पहुंचे, देखते हैं कि बाजार सूने पड़े हैं। और जिससे पूछते हैं सब राम राम करके, जोहार करके चले जाते हैं, कुछ बताते नहीं हैं। पूरी अयोध्या सुनसान पड़ी है। गधे सियार बड़ी तेज तेज आवाज से आवाज निकाल रहे हैं। कुछ तो अनहोनी की संख्या पहले थी, कुछ अयोध्या का हाल देख करके भरत जी बहुत व्याकुल हो गए हैं। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते हैं। नगर में दसों दिशाओं में दवाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर एक अयोध्या के अंदर सब दुखी हैं, लेकिन एक बड़ी खुश हो रही है। कौन? कैकेयी। वो आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल के अंदर ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन में पाला मार गया हो। एक कैकेयी ही हर्षित दिखाई दी, मानो भिल्ली जंगल में आग लगाकर आनंद भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वो पूछने लगी, कहो भरत, हमारे नेहर में सब कुशल से तो हैं? भरत जी ने कैकेयी राज की सब कुशल सेम बताई है। फिर अपने यहाँ की कुल सेम पूछी है कि हे माते, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? कैकेयी बात बना करके कहती है कि बेटा, मैंने सारी बात बना ली थी और मंथरा ने मेरी बड़ी मदद की थी, लेकिन विधाता ने बीच में ही विघ्न डाल दिया कि राजा देवलोक को सिधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सहमो कर के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर के जमीन पर गिर पड़े। पिताजी पिताजी हे तात, ऐसा मुख से आवाज निकालते हैं और जमीन पर गिर पड़े और कहने लगे, हे तात, चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही।
बहुर धीरे धरे उठे संभारी, कहो पितु मरण हेत महतारी। हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना पाया। आपके प्राण जब निकले उस समय मैं यहां पर मौजूद नहीं था। और हे पिताजी, आपने मुझे श्री राम जी को सौंप करके भी नहीं गए। फिर धीरे धरकर संभल कर उठे हैं और बोले, माता, पिताजी के मरने का कारण बताओ। पुत्र का वचन सुनकर के कई कहने लगी, मानो मर्म स्थान ये जो हृदय दिल देख करके और चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर के कई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े खुश होकर के सुनाई, बड़े एक एक बात बना बना करके। कैसे राम को राज्य होने वाला था। मंथरा ने आकर के मुझे जब बताया कि राम राज्य हो जाए, राजा बनेंगे और भरत को जेल में रखवा दिया जाएगा, कौशल्या महारानी बनेगी और कैकेयी तुम दासी बन के रहोगी। और फिर मैंने राजा से 2 वचन मांगे। एक वचन में श्री राम को वनवास मांगा और दूसरे में तुम्हारे लिए राज्य मांग लिया। एक एक बात बना बना करके बड़ी प्रसन्न होकर के कैकेयी भरत को सुना रही है। भरत विसरह पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हेत अपनो जान जिए, थकित रह धरि मौन सियावर। मेरे प्रभु राम, जय जय राम सुनो। राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम। हरो नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो। पिताजी के मरने का दुख हृदय में था ही, लेकिन जैसे ही सुना कि राम वन को चले गए, मानो उंगली की पीड़ा दर्द कर रही है और ऊपर से हथौड़ी लग जाए पैर में तो उंगली की पीड़ा को एक बार के लिए भूल जाता है। हथौड़ी की चोट के आगे ऐसे ही राम जी पिता मरण की जो पीड़ा थी उसको को जब श्री राम जी को वन सुना तो उसको एक बार के लिए भूल गए और कहने लगे, हाय, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी, तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है। तूने जो अपने आप को खुश होकर के कह रही हो, मछली के जीने के लिए पानी को उलझ डाला है। जब पानी नहीं रहेगा तो मछली कैसे जिएगी? अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला है। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी श्री के पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे दुख इस बात का है कि जन्म देने वाली
मेरी माता तू बनी। विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता, वो जो जैसा करता है रखता है वैसे ही रहना पड़ता है। अरे कुमति, जब तूने हृदय में ऐसा बुरा विचार ठाना था, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? जब ते कुमत कुमत जी ठयो, खंड खंड होए हृदय नहीं गयो। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, घर न जिय मोह परो न कीरा। भूप प्रतीत तोर किम कीनी, मरण काल विधि मति हर लीनी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? लगता है विधाता ने मरने से पहले राजा की बुद्धि हर ली थी, तभी उन्होंने तेरी बात को मान लिया। सरल सुशील धर्मरत राऊ, सो किम जाने तिये सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म प्रियाण थे, वे भला तेरे स्वभाव को कैसे जानते कि तू कितनी कठोर है, कितनी जिद्दी है, चंड नहीं चंडालनी है। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे ना हो? वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगने लगे, जो कौशल्या से ज्यादा तुम्हें चाहते थे। तू कौन है? मुझे सच सच कहे, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में चली जा, मेरे सामने मत रहे। विधाता ने मुझे श्री राम जी का विरोध करने वाला तेरे हृदय से उत्पन्न किया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों को सजाकर कुबरी मंथरा वहां पर पहुंची है। लख ऋष भरे लखन लघु भाई, भरत अनल धृत आहुति पाई। हो मंगलात तक कुंवर मारा, पर मुंह भर मही करत पुकारा। उसे सजी हुई देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी, जो पहले से ही माता कैकेयी की बातों को सुनकर के बड़े दुखी थे, और मंथरा की सजी हुई वेशभूषा को देखकर क्रोध से भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वो चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर जाकर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह देई में आह नसावा, करत नीक फल अनियस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वो कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा? मैं जो भला करते हुए बुरा फल मिल रहा है। उसकी ये बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ लिया। झोटा समझ रहे हैं? बाल पकड़ लिए। बाल पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया
और दोनों भाई तुरंत वहां से चल दिए और कौशल्या के महल में पहुंचे। मलिन बसन विवरण विकल, करस शरीर दुख भार, कनक कल्प वर बेल बन, मानो हनी तुषार, सियावर राम जय जय प्रभु राम, जय जय राम। सुनो तेरे तेरे राम जय राम, जय जय राम बोलो। दीन दयाल विरद संभारे, श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी ने देखा माता कौशल्या मैले वस्त्र पहने हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे का रंग बदल गया है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। माता को देखकर चरणों में गिर करके भरत जी कह रहे हैं, माता पिताजी कहाँ है, उन्हें दिखा दो। सीता जी और मेरे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ है, उन्हें दिखा दो। कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही थी तो बांझ क्यों ना हुई, मुझ जैसे पापी को क्यों पैदा कर दिया, जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दर्दुसा हुई, इसका कारण एक मैं ही हूँ। मेरी ही वजह से सारी अयोध्या आज दुखी है। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी संभल कर उठी। उन्होंने भरत जी को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। शोक राजा दशरथ के जाने का, श्री राम जी और लक्ष्मण सीता जी के बन जाने का। हर्ष इसलिए है कि भरत श्री के पुत्र उनकी छाती के साथ लगे हुए हैं। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो जिसने श्री राम जी को जन्मा हो। माता ने भरत को गोदी में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन में बोली, अजो वछ बल धीरज धरहु, ओ समय समझ शोक परिहरहु। जन मानव हिय हान गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। काहु दोष दे जन्नताता, भा मोई सब विधि बाम विधाता। जो ए तो दुख मोय जियावा,
अजो को जाने काते ही भावा। हे बस मैं बलिया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गिलानी मत मानो। हे तात किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया, जो उतने दुख देने पर भी मुझे जिला रहा है, मुझे जिंदा रख रहा है। अब भी कौन जानता है, पता नहीं कौन सा दुख देना बाकी रह गया है। हे तात पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वक्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कोई दुख था, ना कोई हर्ष था। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी, ना रोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले गए। ये सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागनी वे किसी तरह ना रही और सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठे चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर वन में चले गए। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण नहीं छोड़े। वो सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। प्रेम निभाया तो राजा ने निभाया। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुने भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मान शोक निवास। कौशल्या के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया हो। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको बहुत हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बुद्धि वाली बातें कह कहकर उन्हें सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी में बोले, जे अग मात पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषपुर जारे। जे अगतिय बालक बद कीने, मीत महेपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, क्या जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर को आग लगाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। हे माता, अगर मेरा कहीं भी तिनके के समान भी कहीं मेरी भागीदारी हो, मेरा इसमें कहीं मत हो, तो हर व्यक्ति सोचता है ना, जरूर माँ बेटे ने मिलकर चाल चली होगी। हे माते, अगर कहीं मेरा तिल भर भी मत हो तो मुझे वो सारे के सारे पाप लग जाए। जो लोग श्री हरि श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता,
इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे वही गति दे। बेचहि वेद धर्म दुहिले पिसुन पराय पाप कह देहि। कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विषव विरोधी। लोभी लंपट लोलुपचारा जेता ते पर धन पर दारा। पाओ मैं इनके गति घोरा जो जननी ये सम्मत मोरा। जे नहीं साध संग अनुरागे परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजे हरि नर तन पाई जिन्हें ने हरि हर सुजस सुहाई। तज श्रुति पथ वाम पथ चलहि बंचक विरच वेश जग छलहि। तिनके गति मोहे शंकर देव जननी जो यह जानो भेओ। हे माता, मैं कहता हूं कि जो लोग वेद बेचते हैं, धर्म को दू लेते हैं, धर्म को दू लेने का मतलब क्या है? कथा करते हैं, पैसा चढ़वाते हैं, घर चलाते हैं, बैंक भरते हैं, इसको कहते हैं धर्म को धूना। बड़े बड़े आयोजन करवाते हैं, लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा करते हैं, उस पैसे से बड़े बड़े भवन बनवाते हैं, इसको कहते हैं धर्म को धूना। थोड़े से उदाहरण के लिए, हमने पानी पिलाया 500 रुपये का, इकट्ठे कर लिए 2000, 1500 रुपये की मदिरा लेकर के पी गए, इसको कहते हैं धर्म को धोना। जो लोग धर्म को धो लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व वर्ग के विरोधी हैं। हे माता, मेरा इसमें तनिक भी कहीं मत हो तो मैं उनकी गति को पाऊं कि जो लोभी लंपट लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री को ताक में रखते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। इतना ही नहीं, भरजी और भी कह रहे हैं, जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर गलत रास्ते पर चलते हैं, जो ठग और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता हो भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो, ऐसा तुम्हें तुम्हारे बारे में सोच ही कौन सकता है। मात भरत के वचन सुन साचे सरल सुभाय, कहते राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन का। राम प्राण ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, चंद्रमा से हमेशा अमृत बरसता है। तभी तो कार्तिक मास की अमावस्या को, पूर्णिमा को
खीर बना करके छत पर रख देते हैं कि चंद्रमा के जो अमृतमय किरणें उसमें गिरेंगी, और कहते हैं उसको खाने से व्यक्ति निरोगी रहता है, रोग नहीं पनपता है। तो इसलिए चंद्रमा को अमृत बरसाने वाला कहा गया है। यहां कौशल्या कह रही है कि चंद्रमा चाहे विष में जहर चुआने लगे, यानी बरसाने लगे, और पाला कहते हैं जब सर्दियों में देखते ना बहुत ठंड हो जाती है और धुंध पड़ने लग जाती है, तब कहते पाला पड़ रहा है। उस समय खेतों में जो पानी रुका होता है वो जम जाता है। और पाला आग बरसाने लगे, और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, ऐसा संभव नहीं है। ज्ञान हो और मोह ना मिटे, ज्ञान होने पर मोह अपने आप मिट जाता है। पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में कोई ऐसा कहते हैं वे सपन में भी सुख नहीं पावेंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया और उनके सपनों से दूध बहने लगा और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, बोल साचे दरबार की जय। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। ढोल नहीं बजाएंगे आज, ढोल नहीं बजाएंगे, छेने भी नहीं बजाएंगे, क्योंकि आज अयोध्या में दुख के बादल छाए हुए हैं, दुख की घटा छाई हुई है। इधर राजा दशरथ जो इतने महाप्रतापी राजा थे, आज उनकी क्या दुर्दशा हुई है। कोई गरीब से गरीब भी मर जाए तो 1 या 2 दिन में उसका भी क्रिया का समान बन जाता है। क्रियाक्रम कर दीजिए, ज्यादा दिन नहीं रखते इसको। लेकिन यहाँ महाप्रतापी राजा होते हुए भी 15 दिन से तेल से भरी हुई नाव के अंदर पड़े हुए हैं, अभी तक उनकी गति नहीं हुई है, अभी तक उनकी यथेष्टि नहीं हुई है। जो 7 दिन दूतों को जाने में लग गए, 8 दिन, और 7 दिन भरत को आने में लग गए, 15 दिन हो गए हैं। ऐसे में शोक तो होता ही है। ऐसे शोक की घड़ी में हम ढोलकी और छेने नहीं बजाएंगे, सिर्फ भजन करेंगे। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया हरि भजन बिना, प्रभु भजन बिना, हरि भजन बिना, प्रभु भजन बिना, बीती जाए रे हरिया भजन बिना, बीती जाए रे। बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, बालापन बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, बालापन ये लो बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, बालापन
खेलन में खोयो खरी बड़ी नादानी। ही आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी। आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी। ही आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी। आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी। सीधी चले ना डगरिया भजन बिना। सीधी चले ना डगरिया भजन बिना। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना। हम बीती जाए रे डगरिया भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। हम मन माही शादी कर बैठा बहू ब्याह कर लाया। मन चाही शादी कर बैठा बहू ब्याह के लाया। हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्यादा गवाया। हाथ पकड़ चले कुल मर्यादा गवाया। घूमे शहर और बजरिया भजन बिना। घूमे शहर और बजरिया भजन बिना। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहलाए। चंद रोज में बेटा बेटी आज कहलाए। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहलाए। चंद दिनों में बेटा बेटी ससुर दामाद कहलाए। ए बेटा से बन गए बाप फिर बापा का नंबर आए। बेटा से फिर बन गए बाप फिर बाबा का नंबर आए। झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना। झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना। बीते जाए रे उमरिया भजन बिना। बीते जाए रे उमरिया भजन बिना। एक दिन राम नाम सत हो गया हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत हो गई खत्म कहानी। सगे संबंधी रोवे बाबा बोल सके ना बानी। सगे संबंधी बाबा बोल सके ना बान। बंद हो गई रे नजरिया भजन बिना। हो गई रे नजरिया भजन बिना। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की और साचे दरबार की जय। चलिए मंत्रों का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को साइड में कर लें। ध्यान को जहाँ बिंदी लगाते वहाँ लगाएं। दरबार की जय तुलसी मैया की जय महाराज की जय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिचके वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नासा। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बीज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासा। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिचके वासा गोपी जन
हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रिज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विचे वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रिज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विचे वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रिज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बीच के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रिज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बीच के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रिज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बीच के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रिज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बीच के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रिज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बीच के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रिज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बीच के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रिज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बीच के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रिज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाश। बोलो तुलसी मैया की जय, महाराज जी की जय, बोलो सच्चे दरबार हरे की। सभी ध्यान में बैठेंगे, जहाँ बिंदी लगाते हैं वहीं ध्यान रहेगा। दोनों हाथ साइड में रहेंगे, तीनों उंगली सीधी होंगी, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई। अंदर ही अंदर 5 बार इसी मंत्र का उच्चारण करेंगे। ना जीभ हिलेगी, ना होठ हिलेंगे। ध्यान वहीं जहाँ हम तीसरा नेत्र कहते हैं वहीं पर ध्यान होगा। बोलिए गुरु महाराज की जय। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और इस घर्षण से हुई
तेज कुसुम को अपने माथे पर लगाएंगे, मुख पर मंदिर पर लगाएंगे और दोनों हाथों का दर्शन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु सभी का भला करना, सभी का भला करना, सभी का भला करना। बोल साचे दरबार की। चलिए खड़े होंगे, आरती करेंगे। इसको बंद कर दीजिए।